जब पेशेंट को क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस या माइसेटोमिया एंटीफंगल का इन्फेक्शन होता है तो उस समय इट्राकोनाजोल आदि जब फ़ायदा नहीं करता है, या फिर कॉक्सीडायोइड्स नामक फंगल इन्फेक्शन में जब एम्फोटेरिसिन बी, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल आदि मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है, फंगस ख़त्म नहीं होता है, तो उस समय भी पोसाकोनाजोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्यूट माइक्लोजेनस ल्यूकेमिया या माइक्लोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में कीमोथेरेपी देने के कारण जब इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तब फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय अन्य एंटी फंगल देने के बजाय पिकासा यानी पोसाकोनाजोल देना अच्छा होता है। इसके अलावा हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का अत्यधिक प्रयोग करने से पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तब इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आदि जो है बेअसर हो जाता है, तो उस समय भी पोसाकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं। पोसाकोनाजोल जो जिद्दी फंगल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, जो कि इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आदि से नहीं जाता है, तो उन फंगस का जो सेल वॉल है उसको नष्ट कर देता है, उसकी डीएनए की संरचना को नष्ट कर देता है। फंगस का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका एक की कंपोनेंट होता है जिसको इर्गोस्टेरॉल बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो फंगस है और ईस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे लीवर से संबंधित की कोई बीमारी हो या फिर किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, तो उस समय इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से आपके ब्लड में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम का लेवल जो है वो कम हो सकता है। इसलिए अगर आप इसको पहले से अगर आपका ये सब लेवल कम है और पोसाकोनाजोल आप लेते हो, तो आपका सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है और अधिक कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी आ सकती है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे उल्टी, उबकाई, डायरिया, सिर दर्द, धुंधला दिखना, सोडियम पोटेशियम का लेवल कम होना, ये सब समस्याएं होती है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट होने की वजह से गैस आदि बनने का कोई चांस नहीं रहता है, फिर भी इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार की किसी भी प्रकार का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको ना हो। अगर इसकी डोज की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका जो 100 mg का 3 टैबलेट है सुबह शाम दोनों टाइम लेना चाहिए, यानी कि 3 टैबलेट सुबह और 3 टैबलेट शाम को, और उसके बाद एक दिन आपको नहीं लेना चाहिए, और फिर अगले दिन से आपको 100 mg का 3 टैबलेट एक बार में रात को भोजन के बाद ही लेना चाहिए। कितने दिन आपको लेना है, ये बीमारी के गंभीरता के हिसाब से, बीमारी की तीव्रता के हिसाब से आपके डॉक्टर निर्धारित कर सकते हैं। इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।